आप देखो, जब भी कोई हम प्राचीन अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं ना, तो वहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रावण जो है ना, बहुत अधिक ज्ञानी था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने पुराणों को, वेदों को पढ़ा हुआ था। उसके पास ज्ञान के अस्त्र थे, ज्ञान के भंडार थे। ज्ञान से वो सबको हरा सकता था। ऐसी बातें रावण के बारे में कही जाती हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो एक बार थोड़ा रुक के यहाँ ये सोचो कि क्या एक ज्ञानी आदमी इतनी सारी औरतों का दुष्कर्म कर सकता है। उसने कितनी औरतों का दुष्कर्म किया। हाँ, अपनी जो होने वाली बधू थी रंभा। रंभा कौन थी? वो नील कुबेर की होने वाली पत्नी थी। नील कुबेर का उसके साथ सगाई हो गया था और नील कुबेर जो था वो धन कुबेर का पुत्र था। माया, माया कौन थी? वो रावण की जो पत्नी मंदोदरी थी उसकी बड़ी बहन थी। उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ अनगिनत औरतों का उसने दुष्कर्म करके जीवन बर्बाद किया। और जब उसके पाप का घड़ा भर गया, तब जगदम्बा रूप में माँ सीता आ गई। माँ सीता का हरण करके रावण ने अपने अंत को न्योता दिया, अंत को आमंत्रण किया। अब देखो, कोई भी इंसान इतना ज्ञान पढ़ता है। ज्ञान पढ़ने और ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना दो अलग चीज़ होता है। हमने संस्कृत में बस 2 लाइन का एक बहुत अच्छा सा श्लोक बचपन में कभी पढ़ा था कि दूसरे के धन को ढेला के समान और दूसरे की स्त्री को बहन के समान, माँ के समान समझना चाहिए। ठीक है, अगर रावण उतना अगर ज्ञान की किताबें जो हैं, पुराण वेद नहीं पढ़ता, सिर्फ ये जो श्लोक है ना इतना ही पढ़ लेता, तो पाप की तरफ कभी नहीं जाता और अपने जो है फैमिली डायनेस्टी का और अपने अंत को नहीं बुलाता। अब देखो, गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, कुछ लोग लंबी चौड़ी भाषण देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं। उनके घर में देखोगे तो एक छोटी सी लाइब्रेरी तैयार है, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल किताबों की, धार्मिक किताबों की, माइंड मैनेजमेंट की किताबों की। लेकिन कभी भी उस किताब को पढ़ के उस पर वो नहीं चलते हैं। वो बातें करते हैं, पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों को बताने के लिए कि हम बहुत महान आदमी हैं, हम इतने सारे ज्ञान की बातें करते हैं। मतलब मेरा मन मस्तिष्क में ज्ञान की बातें भरी हुई है। मैं एक चलता फिरता जो इंसाइक्लोपीडिया हूँ, चलता फिरता डिक्शनरी हूँ। अच्छी बात है, देखो पढ़नी चाहिए किताबें, लेकिन किताब पढ़ के ना सिर्फ वो बातें जो पढ़ते हो दूसरों को बताने के लिए मत पढ़ो, उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। जब कोई भी ज्ञान की बातें ना आपके चरित्र का पार्ट बन जाएगा, कैरेक्टर का पार्ट बन जाएगा, आपके चरित्र में छलकने लगेगा ना, तो लोग अनायास ही आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे, आपसे बात करने के लिए ललायत उठेंगे, आपसे जानकारी हासिल करना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या टेक्नोलॉजी, क्या मेथोलॉजी, क्या आप अप्लाई करते हो, आप इतने अच्छे चरित्र के हो, आपकी सोच इतनी सुंदर है। सोच से हम अपनी दुनिया क्रिएट करते हैं। हमेशा सुनते हैं ना, जिसकी सोच न्यारी होती है वो इंसान खुद में ही बहुत प्यारा होता है। तो जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, या सुनते हो, या वीडियो देखते हो, या नेट पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो, वहाँ बहुत अच्छी बातें आपको लिखी हुई मिल जाती हैं, तो उसको सबसे पहले अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, जब ज्ञान की बातें आपकी लाइफ में समाहित हो जाएंगी ना, तब आपको लंबे चौड़े प्रसंग पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस इंसान की जो अंदर की शांति होती है ना, वो रिफ्लेक्ट होती है, वही दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और लोग ऐसी लोगों की तरफ अनायास ही आना शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से सीखने को बहुत ही कुछ मिलता है। और ऐसे लोगों की चुप्पी जो होती है ना, कम से कम शब्द में सब कुछ बता देती है। और वहीं देखोगे, जिस समाज परिवार में आप रहते हो ना, बहुत लोग अपनी प्रवृत्ति के होते हैं, बड़ी चढ़ी बातें करेंगे, बढ़ चढ़ के रहेंगे, दबंगई दिखाएंगे और हमेशा ही हमेशा गलत बातें बोलेंगे और गलत बात बोल के दूसरे को ऊपर चढ़ के रहेंगे। ये सताने का, बताने का, जताने का कोशिश करेंगे हम हैं जो सही हैं, हम हैं जो सत्य के पथ पे चल रहे हैं, इसलिए तुम सिर्फ मेरी बात मानो। और गीता में भी ना ऐसे लोगों के गुणों का बहुत अच्छा से व्याख्यान किया गया है। डेविल और डेमनिक शक्ति का ना बहुत अच्छा से व्याख्यान किया गया है। ऐसे लोग मान के चलते हैं ना कि हम भगवान हैं, हम हैं, सब कुछ हैं। और भगवान को भी ऐसे लोग चैलेंज करने में पीछे नहीं हटते हैं। ज़रूरत पड़े तो खुद कह देंगे कि भगवान की पूजा छोड़ दो, हमारी पूजा करो। क्यों? क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। एक्चुअल में जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो सिर्फ ऊपरी तौर पे, सुपरफिशियल तौर पे ज्ञान अर्जित करते हैं, उनके अंदर का अहंकार बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। और ऐसे लोगों की ना आत्मा शून्य हो जाती है, निगेटिविटी में चली जाती है और सिर्फ अहंकार बोलता है। इसलिए ऐसे लोगों का ज्ञान जो होता है ना, सिर्फ मुखमंडल तक नहीं आ पाता है, सिर्फ मुख के ऊपरी पार्ट तक रह जाता है, क्योंकि ये आत्मा का पार्ट अपने ज्ञान को नहीं बनाते हैं। जब आप ज्ञान को अपने आत्मा का पार्ट बनाओगे ना, तब वो आपकी चरित्र में छलकेगा और लोग भी आपकी बातों पे विश्वास करेंगे, सुनना चाहेंगे। नहीं तो रावणी प्रवृत्ति बन के जो लोग होते हैं ना, उनके ज्ञान की शून्य वैल्यू होती है। इसलिए कोई भी चीज़ को पढ़ो तो उसके आत्मा में, उसे अपने आत्मा में समाहित करने का